अभी हिलना मत है, यानी और फोटो करेंगे। भाई 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 पीछे कैमरा, पीछे आ जाओ ना भाई साहब। पीछे बजाई जा रहे, पीछे मजाक करी जा रहे मित्रा जी, पीछे मेरी बजाई जा रहे, पीछे मजाक करी जा रहे हैं। रिसीव कर लेंगे हाँ, एक कैमरामैन भी जाता है, एक कैमरामैन रवाना की है। गांव में जाकर महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा जी और शक्ति रानी शर्मा जी की ओर से एक बड़ी पहल जो है वो इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा कार्तिकेय जी को, शक्ति रानी शर्मा जी को। इन्होंने अपनी फाउंडेशन के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 75,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग टेस्ट करने का एक पखवाड़े के तहत निर्णय लिया है, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात को कहा भी है कि हमारी बहनें माताएं अति व्यस्तता के कारण वो चेक भी नहीं करा पाती और समय निकाल करके अवश्य चेक कराएं। आज से, क्योंकि ये पखवाड़ा जो चलने वाला है, आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये 16 दिन पखवाड़ा चलेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस अभियान के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि देश में लाखों स्वास्थ्य कैंप लगेंगे और उन कैंपों में जरूर अवश्य वो चेक कराने के लिए जाए। उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर शक्ति रानी शर्मा, हमारे कार्तिकेय शर्मा जी ने 75,000 महिलाओं के स्वास्थ्य का चेकअप करने का निर्णय किया है और उसके निमित्त अभी 9 गाड़ियों को झंडी दिखा करके रवाना भी किया है और गाड़ियाँ लगभग शीघ्र ही चलने वाली हैं, जिससे कि महिलाओं तक, दूर दराज गांव तक वो सुविधा पहुंच सके और डिटेक्ट करके उसमें कई प्रकार के टेस्ट भी और एक्सरे भी है, ताकि उसका समय रहते उपचार हो सके। आदरणीय मोदी जी की ये सोच है और मोदी जी ने कहा है कि खाली टेस्ट करने के बाद अगर बीमारी का पता लगता है वहां तक सीमित नहीं है,
उसके आगे भी इलाज कराने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो आज उन्होंने बात कही है, उसका बड़ा लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। और उस कड़ी के अंदर जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, क्योंकि जब नारी स्वस्थ होगी, परिवार सशक्त होगा, देश प्रदेश सशक्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047, ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने, तो ये रास्ता ये हमारे व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसके आगे से होकर के जाता है। मैं बधाई देना चाहूँगा कार्तिकेय जी को और अपना शक्ति रानी शर्मा जी को। आज इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की है, जिसका लाभ हमारी बहन। सर, प्रधानमंत्री पूरे जी ने प्रदेश में प्रधानमंत्री साहब का जन्मदिन मनाया गया, किस तरीके के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम रहे? और दूसरा सर, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, क्या योजना है प्रदेश में, किस तरीके से श्रमिकों को उसका बेनिफिट मिलेगा? आज हर जगह लगभग, अभी मेरे पास संख्या तो नहीं आई, आ जाएगी अभी शाम तक, लगभग हर जगह पर, नीचे अगर ब्लॉक स्तर पर भी देखें, गांव स्तर के ऊपर भी देखें, आज एक बड़ा उत्साह लोगों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को लेकर के था। आज भगवान विश्वकर्मा जी की भी जयंती है, जो हमारे इस सृष्टि के निर्माता है। आज उनका भी जन्मदिन है और आज भारत के निर्माता, नए भारत के निर्माता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। हर व्यक्ति में, हर वर्ग में आज आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन को लेकर के बड़े चाव के साथ, उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज मना रहे हैं। मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से, हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं राज्य सरकारों को भी कहूंगा कि देश में बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसको ही प्रमोट करे, और इसको लेकर हम दिशा निर्देश भी राज्य सरकार को देंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट से स्वदेशी। उन्होंने जो बात कही है लोकल फॉर वोकल जी, लोकल, उसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि हम अपना स्वयं निर्मित सामान, भगवान विश्वकर्मा की जयंती का जो जिक्र कर रहे थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने भगवान विश्वकर्मा कौशल योजना वो चलाई हुई है, उसका लाभ हमारे श्रमिकों को मिल रहा है। वो हमारी सोच है कि कुशल कारीगर बने, उनके पास स्किल हो, और जो हमारी इकोनॉमी है उन्हीं के जो उनके पास कौशल होता है उससे ये बढ़ती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हम दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति बने हैं, तीसरी शक्ति गति से हम बनने जा रहे हैं, उसमें हमारे इन श्रमिकों का, कौशल श्रमिकों का एक बड़ा हाथ है। तो मैं भी अपील करूंगा हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि स्वयं निर्मित अपने जो यहाँ पर सामान बना है उसका ही उपयोग करें, बाहरी सामान का, विदेशी सामान का उपयोग ना करें, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक इकोनॉमी बने, उसमें महत्वपूर्ण। ठीक है, थैंक यू सर। आज एक मोदी जी के जन्मदिन पर वैन शुरू की गई है जो इलाज करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में एक पहल की गई है, जैसा उनका आह्वान है प्रधानमंत्री जी का कि अपने ही देश की बनी हुई वस्तुएं इस्तेमाल की जाए। तो जो आज ये मशीनें हमने अपनी वैन्स में फिट करवाई है, ये सारी मेड इन इंडिया है, और इन मशीनों को पोर्टेबल मशीन्स हैं जो गांव-गांव में और दुर्गम क्षेत्र में जाके लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देगी, खास करके महिलाओं के लिए। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन की मशीन इसमें है पोर्टेबल, और इसमें एक्सरे मशीन है पोर्टेबल, और इसमें सर्वाइकल कैंसर की भी टेस्टिंग हो सकती है, और बहुत सारे टेस्ट इस मशीन में हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाएं थोड़ा संकोच करती हैं और शहरों में अपना मेमोग्राफ कराने के लिए नहीं आती हैं। तो ये मशीनें बहुत ही कारगर होंगी कि उनके घर में जाके, उनके गांव में जाके उनके टेस्ट होंगे और उनको अर्ली डिटेक्शन में मदद मिलेगी। और अगर बाई चांस कुछ इसमें
डिटेक्शन नहीं भी होती है तो कम से कम उनके अंदर अवेयरनेस आएगी कि फ्यूचर में भी वो समय समय पे अपने टेस्ट कराएं।